ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और वो मुसलमान क्या कहते होते हैं, अल्लाह अल हक है, सच बोलने वाले की बारी आती है। कितने अरसे से मैं आपको कहता चला आ रहा था कि बाहर मुझे तो हैरत थी कि गोरे इतने शरीफ कैसे, क्योंकि मुझे पता है शरीफ शुरूफ कोई नहीं होता। इस सिविलाइजेशन जो होती है ना, जो बंदा सिविलाइज्ड हो जाता है, सिविलिटी जिसे कहते हैं, ये आंख का धोखा होता। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि एनार्की इज ओनली 3 डिनर्स अवे, यानी 3 दिन आपका पेट भूखा रहेगा ना, तो जितने मर्जी आप सिविलाइज बन जाए, आपका अंदर का हैवान ऐसा निकलेगा कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में मैं देख रहा था बड़े अरसे से, तकरीबन 15-20 साल से। यूके को हम फोर फ्रंट पर रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इधर कल 31 अगस्त को एंटी इमिग्रेशन मार्च होनी है। बहुत सारे लोग डरे हुए के बीच में, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और रेसिस्ट लोग भी, इसलिए मैं उसको अभी इंडोर्स नहीं कर रहा अपने अंग्रेजी चैनल पे। अभी इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मिक्स्ड किस्म के रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हर तरह के लोग वेलकम है, कुछ कह रहे हैं नहीं, सिर्फ व्हाइट ऑस्ट्रेलिया चाहिए। एनीवे, ये तो मैं आपको कह रहा था ये होना है। ये गोरे उठ के खड़े होंगे, क्योंकि कितनी देर तक ये जो स्पेशली मुसलमानों ने जो नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, शरिया फॉर यूके, शरीयत मांगते हैं, देखो जरा, वो अपने घरां च इन्हां नूं लोग छितर मारते हैं। दूसरी बारी कोई सालन नहीं पूछता, यूके के अंदर इनको शरीयत चाहिए। अब सड़कों के ऊपर अब वाकई वो जो मुसलमानों को मैंने देखा गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं, जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी जिसे हम कहते हैं, जिसको इन्होंने नाम इस्लामोफोबिया रखा ताकि अपने इस्लाम को बचा लें। हालांकि एंटी मुस्लिम बिगेटरी जैसे एंटी इंडियन बिगेटरी, बिगेटरी एक असल चीज है कि अगर आपको कोई सिख नजर आ गया टर्बन वाला, तो आप उससे एवं ही नफरत करें क्योंकि उससे पगड़ी पहनी हुई है। इसको कहते हैं बिगेटरी। या अगर कोई मुसलमान जा रहा है, बेचारे ने किसी को कुछ नहीं कहा, तो आप उससे जाके पंगा लें, इसको कहते हैं बिगेटरी। लेकिन इस्लाम की जो तालीमात है उसके ऊपर तनकीद करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम तो कम्युनिज्म के ऊपर, फैशिज्म के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जिसके मर्जी ऊपर, इज्म के ऊपर तो बात की जा सकती है। लेकिन ये चूंकि इनको कीड़ा है अपने मजहब को हर वक्त बचाने का, जो कायनात का बनाने वाला है वो खुद अपने मजहब के, अपने नबी की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने ये जो बांदर किला खेडने वाले भैड़ियां शक्लां वाले छोड़े हुए हैं, यूके में, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, हर बाहर के मुल्कों में, खूबसूरत मुल्कों में ऐसे भैड़ियां शक्लां छोड़ दी हैं। ये मोहम्मद हिजाब अली दावे शावे वो बचाएंगे, क्योंकि एक वक्त आना था कि इनको सड़कों के ऊपर, मैं तो कहता था इनको सड़कों पे मारने पड़ेंगे। ये कोई मैं खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन ये इंसानी रिएक्शन है। जो मैंने आपको बताया ना, सिविलाइज थे वो, गोरे सिविलाइज हो गए थे। वो कह रहे थे मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। देखो जी, मल्टी कल्चरलिज्म इनरिचेस अस, वो ये कहते थे। हाँ जी, कितना प्यारा। अब उनके होश ठिकाने आ गए। अच्छा, मजे की बात ये कि सारे बेचारे तो, बाकी लोग तो, ये जितने भी और कल्चर्स के लोग हैं, वो कम से कम फटते फुटते नहीं है। इतने धमाके इन्होंने किए 98 लोग मरे हैं यूके में दहशतगर्दी के हाथ, 99। उनमें से 97 जो है ना, वो इस्लामिक टेररिज्म के हाथों मरे। आरियाना ग्रांडे और वो जो 2005 में 7-7 की जो बसों पे जो बम फाड़े थे इन्होंने, 9/11 किया, पूरी दुनिया में सब दहशतगर्दी। अच्छा, ऊपर से अभी पाकिस्तान ने यूएन में काउंसिल डाली कि सारे जो यूएनओ के जो डेजिग्नेटेड दहशतगर्दी की जो तंजीमें, वो सारी मुसलमान की हुई। वो कहते हैं ये भी इस्लामोफोबिया। वो ताटे कम ही हो जाने। अभी कल वीडियो आई है कनाडा में, एक मोमिन चला नहीं सकता, यहाँ पे बस पे बैठा हुआ, ऐसे छुरी रखी हुई हाथ, वो गोरा बेचारा कॉफी पी रहा है, बस में खड़ा हो गया, उससे उसके गले पे छुरी वैसे मारी। वो सूरत तौबा की आयत नहीं कि इनकी गर्दनों पे वार करो, वैसे छुरियां मारी, पकड़ लिया उन्होंने उसको। कोई हिंदू तो नहीं करता, चाइनीज तो नहीं हरकतें करता, ये करते रहे पिछले 20 सालों से। और जब कोई कहता था यार ये क्या कर रहे हो, इस्लामोफोबिया, तो अब क्या हुआ, जरा इनके बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ऐसी 20 ट्वीटें ये कर रहे हैं। अब ये देखो, बुशा शेख, अनपॉपुलर ओपिनियन, इस्लाम एंड मुस्लिम्स आर नॉट वेलकम इन ब्रिटेन। आहो, ऐते होना ही सी, चीका मारो हुन। अच्छा, मोहम्मद हिजाब, ओहो, अनपॉपुलर ओपिनियन, अलोंगसाइड द परपेट्रेटर्स some parents in these abhorrent grooming cases। ग्रूमिंग गैंग्स का जो केसेस का जो इशू था, इतने अरसे से लोग गोरे चीखे मारते रहे। पहले तो गोरे भी नहीं उनकी बात सुनते थे, टॉमी रॉबिन्सन वगैरह की। अब नई रिपोर्ट आई है कैसी बैरनस की, उसमें उन्होंने कह दिया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ग्रूमिंग गैंग्स में पाकिस्तानियों की है। और अच्छा, मैं अभी देख रहा था, वो किसी ने मुझे क्लिप भेजा, वो हमारा एक पेड़ा है, वो बेचारा पागल हो गया। उसको जब से मैंने उसको इंडोर्स करना छोड़ दिया ना, वो पागल हो गया, उसका चैनल बिल्कुल ठप हो गया, पागल हो गया। तो वो कह रहा मैंने तो कह दिया है ठीक है, ये तो ऐसे ही है, पाकिस्तानी मुल्लिद ऐसे बकवास करता है ठीक है, मैंने तो पहले कह दिया था 4 साल पहले, ग्रूमिंग गैंग का केस है, फ्रॉड है। और पेंडो, ना तुम्हें उर्दू की किताबें पढ़नी आती है, ना तुम्हें अंग्रेजी की रिपोर्ट पढ़नी आती, ना तुम्हें पता कुछ हो, पेंड है, जाहिल लोग। तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वोक बंदा है ना, जिसकी मैं फिर भी उसकी मैं इज्जत भी करता हूँ, आई नो कि वो वोक बहुत है, लेकिन आ जाएगा किसी सही जमाने में, वो है मुनीब ने जो ट्रंप से लेके हर जो सेंटर के लोग भी है ना, वो उनको भी पेलता।
मुनीब ने वीडियो बनाई, मुनीब ने कह दिया, मान लिया, क्योंकि जाहिर बात है कैसी बैरोनेस की जो रिपोर्ट है वो तो पढ़ लिया ना सारों ने, इनका पेंडुओं को तो कुछ पढ़ना ही नहीं, लिखना नहीं आता। तो उसने भी वीडियो बना के कह दिया कि हाँ यार ये तो पाकिस्तान ही निकला है इसके अंदर ओवरवेलमिंग, वहां के बॉल, ये एक सब कल्चर वहां पे निकला है। अच्छा, तो ये सारी चीजें अब ये मोहम्मद हिजाब भी कह रहा है कि हाँ ये अब इनको याद आ रहा है, क्यों? क्योंकि सड़कों पे वहां पे मार पड़ना शुरू हो गई है। एक और आपको मैं दिखा दूं, 5 पिलर्स, जो एक और प्रोपेगेंडा चैनल है इनका, रोशन एम साले, ये देखो, व्हाट अ सरप्राइज दैट द राइज ऑफ एंटी मुस्लिम रेटरिक ऑन सर्टेन टीवी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन इज नाउ लीडिंग टू रियल लाइफ हरासमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑन द स्ट्रीट। नहीं होनी चाहिए लेकिन होगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जब तुम्हें कहते थे कि ये क्या चवलियां मार रहे हो, ये देखो रेस्टोरेंट के, देखो गोरा बेचारा हाथ जोड़ रहा है, भाई ये क्या हो गया आपको? जूते पहन के तोलिया नीचे लगा के वहां पे रेस्टोरेंट के बीच में नमाज पढ़ने लग गया। वो तुम्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों ये कुतखाना करते हो? क्यों ये कंजरखाना करते हो? गोरों का इसलिए ये पिछले 15 साल से वो ये हरकतें देख रहे हैं। ये देखो, ये ब्रिटेन में, ये 2024 पिछले साल अगस्त का वाकया, जब ये मुजाहरे हुए थे, ये मोमिन ब्रिटेन में नारे लगा रहे हैं, मास्क पहन के गोरों को डरा रहे हैं। कुछ हजार लोग हैं इनकी पॉपुलेशन, गोरे तो 80% वहां का हिस्सा, वहां जब मिलियंस में उनके मर्दों की तादाद है। वो जिस दिन उठ गए, वो उठते नहीं, सत्तू पी के सोए हुए थे। ये देखो, Now we don't like your culture. we don't like your gambling and your homosexuality and your promiscuity. तो यहाँ पे कुत्ते के बच्चों आए क्या करते हो? जाओ अपने थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में, इस तरह की बकवास करते गए। ये देखो, very simple, no integration, no multiculturalism, no diversity. इतना उल्लू का पट्टा कह रहा है, नो डाइवर्सिटी नो मल्टीकल्चरलिज्म। ओए मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर भी तो आए हो बाहर के मुल्क में। No tolerance. I got my own. No tolerance. Deen. You got your own deen. You got your democracy. We got our own sharia. You got your own free mixing. We got our own nikah. Own cheating within the marketplace. Your own credit. ये देखो, ये क्या कह रहा है? ये अच्छा, ये illegal migrants. I'm not here to tell story. I'm here to rule. I'm here to rule. Fucking rule. To rule? I'm here to rule. To rule you, to rule Trump, to rule Elon Musk, to rule Netanyahu, to rule Jews. Okay. Yep. Right. That's आकड़ पता नहीं, ना इनके पास बंदूकें, ना इनके पास शक्लें, ना इन कुछ भी नहीं है इनके पास, और आकड़ क्या इनको चाहिए था? और दिखाता हूं आपको। जर्मनी में शरीयत, ये जर्मनी में हो रहा है शरीयत। जर्मनी में जर्मन जबान में शरीयत मांग रहे हैं ये बेशरम लोग, जिनको उन्होंने कहा आओ हमारे मुल्क में आके रह लो। थैंक यू किस तरह बोलते हैं। ये इस कुत्ते के बच्चे को देखो, देसी कनाडा में। Right, Chris. Hey, we have Canadian law here, and you say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. In majority, you wouldn't have any other option. एक दिन हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो अब हम शरीयत लाएंगे तो क्या हो गया? Queen and tell her to change the laws. Change the laws to what, sir? To Sharia law? No, change the laws to not allow any more Muslims to come to Canada. है वैसे साफ को आदमी कह रहा है, यार आप हमें आने ही दे रहे हो अपने मुल्कों में, तो जाके कानून बनाओ कि मुसलमानों को ना आने दो। अब वो बनाने लगे हैं कानून, बनाने, अभी तो कानून वो नहीं बना रहे, अवाम उठ गई है, अवाम प्रेशर डालेगी इन पे। We owe our allegiance and our loyalty first and foremost to our religion, not to the अच्छा, Queen. To be honest, when I went for my so-called oath, I was silent. सो कॉल्ड ओथ, वो ओथ लेते हैं ना कि मैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी अवाम के साथ लॉयल रहूंगा। ये मैं आपको कहता हूँ, मैंने तो कोई ओथ नहीं पाकिस्तान का लिया था। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बना था तब मैंने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी अवाम के साथ लॉयल रहूंगा और इसकी वैल्यूज को अपहोल्ड करूंगा। वो कह रहा मैं चुप रह गया था, जब वो ओथ पढ़ रहे थे मैं चुप कर गया था। I didn't say anything. It was your दोबारा पूछा। I was silent. I didn't say anything. It was your responsibility to make sure you got it out of me. So when I बड़ा didn't say anything, I'm not. कितना शाना शनपति दिखा रहा है, मुंह कैमरे के ऊपर कह रहा है कि जो ओथ लिया था वो मैंने नहीं। ये इन हरामियों की हरकतें नहीं है। ठहरो ठहरो, ओए होए, ये तो पूरे फोल्डर पड़े हुए मेरे पास, ठहरो तो सही। ये नारे मारते हैं,
इस तरह की हरकतें पिछले 15-20 सालों से कर रहे थे और हम कह रहे थे सत्तू पी के गोरे पागल के पुत्र हैं, सोए हुए क्यों हैं, वो इनको अक्ल क्यों नहीं आ रही। मैं तो 2018 से काम कर रहा हूं, टॉमी रॉबिन्सन ये चीज इनको 2005-6 से दिखा रहा था कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियों के रेप कर रहे हैं, ये ऊपर से दहशतगर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, अपने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, सड़कों पर नमाजें पढ़ते हैं, ओहो अजाने, ठहरो जरा, ऐ देखो बर्मिंघम शरीफ, बस बहुत हो गया। हर जगह पे टावर ब्रिज, हर जगह पे जाके ये हरकतें करेंगे। उनका एक सेगमेंट था जैसे हमारे इंडिया में है ना, वो लेफ्ट का, वो कहते हैं ये बड़े प्यारे हैं, ये क्या हो गया, वो उनकी बल्लो पोचे करेंगे, इन लोगों के अपीसमेंट करेंगे। उनका एक सेगमेंट था जो शुरू में शराफत में कि नहीं यार बड़े प्यारे लोग हैं, कोई बात नहीं अगर कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये हरकतें पिछले 15 साल से करते गए, दहशतगर्दी, उनके लोग हमारे दाइश में गए। एक रिपोर्ट आई थी कि बरतानिया से दाइश में लड़ने के लिए ज्यादा मुसलमान गए बनिस्बत उनके जो बरतानिया की फौज में है। इतनी मजे की बात है। खाते हो अच्छा वेलफेयर, अच्छा वो वेलफेयर है तो दिखाई नहीं आपको अच्छा उनकी वेलफेयर भी खाते हैं। एक तो ये ठीक है ना, ये सारी हरकतें, शरीयतें, बम धमाके, नमाजें, अजाने, उनको छेड़ना, उनको कहना हम तुमसे नफरत करते हैं, ये देखो नफरत वाली वीडियो भी देख लो, हेट यू, ये लो। Non-believer, a non-Muslim. Yeah. We hate him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We hate him. The reason being is because he's upon kufr. And कुफर पे है, हम अल्लाह के लिए उससे नफरत करते हैं। because we hate for Allah, there's boundaries with that hate. Imagine that. That's the beauty of अच्छा वो देखो मेरा बड़ी अक्ल की बात कर रहा, खोते रहे आप पुत्रा। हम उनके मुल्क में रह के, ये कुत्ते के बच्चों की आकड़ चेक करो, उनके मुल्क में रह के कोई पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, यूएई में वीडियो बना के दिखा दे कि मैं इन सऊदियों से नफरत करता हूं, मैं इन पाकियों से नफरत करता हूं, जमघटा इकट्ठा हो जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश में। सऊदी और जो वो है वो निकाल देंगे वैसे ही इनको छितर मार के। submitting to Allah. Allah's already set the boundaries. Allah set the boundaries. So this hate forbids friendship between Muslims and जो ये पिछले दौर चवल था ना, ये स्कॉलर चेक कर लो, स्कॉलर कह रहा है कुरान में लिखा हम क्या करें। non-Muslims based on the verse in the Quran that do not take Jews and Christians as awliya. Allah prohibited us from taking the Jews and the Christians as close allies. Me supporting a kafir against another Muslim, it's haram. इस वजह से क्योंकि गोरों ने ये जो टॉमी रॉबिन्सन वगैरह वो सारी इन चीजों को एनालाइज करके बता चुके हैं, लाखों लोगों को मोबिलाइज कर चुके हैं। अभी मैंने टॉमी रॉबिन्सन का कल इंटरव्यू किया, वो कह रहा है कि ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का केस हुआ लाखों की तादाद में, अगर लाखों में टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वुमेन, उनकी बच्चियां रेप हुई। अब ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, आगे रिपोर्ट वो कहते हैं कि इनकी बीवियों को पता था कि ये काम कर रहे हैं, उनके शोहर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये इन्होंने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट की? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं गोरों में है ये चीज, गोरे का अगर कोई रेप करते हैं वो बता देते हैं पुलिस को, बेतहाशा केसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है इनके उलमा, इनको क्या कहते हैं, वो नहीं, काफर के हक में मुसलमान को के ऊपर वो नहीं करनी, स्निचिंग नहीं करनी। ये इस तरह की तालीमात खुल के कैमरों पे देते रहे। आकड़ या तो होता ना चुपके से कहते, अच्छा शुरू में ना चुपके से मस्जिदों में ये बात, जब मैं आया था ना 2003-4 में, चुपके से मस्जिदों में इस तरह की बातें करते थे कि इनकी वेलफेयरों को खाओ, सेंट्रल लिंक को धोखा दे दो, झूठ बोल दो, इंश्योरेंस का स्कैम कर लिया, कोई बात नहीं। अब क्योंकि चोर हो गए, गोरे उल्लू के पट्टे सत्तू पी के सोए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं यार हमने कुछ करना नहीं है, No doubt, it's haram. यार इस तरह की आपको मैसेज आ गया। हजारों वीडियोस पड़ी हुई है, हजारों, पिछले 15 सालों से हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। ऊपर से वेलफेयर है, ये देखो जी वेलफेयरों के साथ क्या करते हैं। 7% यूके की आबादी है मुसलमानों की। सोशल रेंटेड हाउस, जो ये जो गरीबों के लिए जो घर बनते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर मुसलमान है। 26% जो मुसलमान है ना सोशल रेंटेड हाउसों में रहते हैं। हिंदू की दर 4.6%, 6 गुना काम तकरीबन, 6 गुना काम। सिख भी नीचे, क्रिश्चियन भी नीचे, उनको गुस्सा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे मुसलमान है, 25% इनके जो मुसलमान, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। नो रिलीजन, एथियस्ट, जूइश जो है नीचे हैं। जो सबसे मीनियल जॉब करते हैं वो भी मुसलमान है। ये लो, बहरहाल ये उनकी जो पहले नंबर छोटा था ना 2-3%, तो इग्नोर हो जाता था, यानी नंबर कम था इसलिए इग्नोर होता गया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह, इसलिए वो इग्नोर भी करते रहे। जिस तरह की चवले मारते रहे ना अंजुम चौधरी वगैरह, हम नफरत करते हैं, इनके पट्टे चौक देंगे, उठ के मुंह उठा के उनके खिलाफ लड़ने, दाइश के साथ उधर इनकी ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ने चले गए, फिर वापस भी आ गए बहुत सारे। वो शमीमा बेगम एक दो तो मशहूर है ना जिनकी सिटीजनशिप कैंसिल होगी, बाकी तो बहुत सारे वापस आ गए, कोई 250 के करीब वापस आ गए और माफ कर दिया उन्होंने। तो नंबर थोड़ा था,
लेकिन अब नंबर बढ़ गया, 7% पे चला गया। अब उन्हें सड़कों पे नजर आने लग गया है। ये हो रहा है सड़कों पे। क्या हो रहा है जी, दिखाता हूं आपको। ये मुसलमानों के गैंग्स नजर आ रहे हैं। ये देखो, सारों ने अपने मुंह ढांपे में हैं। इस तरह के गैंग्स, इस तरह की भी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं। मुसलमानों के जत्थे निकलते हैं, पिटाई करते हैं। जो बरतानिया का झंडा लहरा रहा हो उसकी पिटाई कर देते हैं। ये देखो, ये 2 लड़के जा रहे हैं, उन्होंने यूनियन जैक का झंडा लगाया हुआ। ये मुसलमानों को तप चढ़ेगी कि ओए बगैर तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनियन जैक का झंडा हमारे सामने। ये उन्होंने पिटाई शुरू कर दी उसकी। इसीलिए अभी मैंने आपको जो दिखाया था, गोरों ने झंडे लहराना शुरू कर दिया। झंडे हर जगह पे लगाने शुरू कर दिए, सड़कों पे, घरों पे, छतों पे, क्योंकि इन कुत्ते के बच्चों ने उनको हरासा किया कि तुम उनके अपने मुल्क में अपना झंडा लगाने की इजाजत नहीं थी। और जो उनकी लेफ्ट की गवर्नमेंट है वो भी कहती थी हाँ ये रेसिस्ट लोग हैं, यानी आप झंडा लहराएं अपने मुल्क। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराए, उसको कहे कि वो तुम तो नेशनलिस्ट रेसिस्ट हो, तुम अफगानियों को छेड़ने के लिए पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हो। वहां तक ये उनका लेफ्ट का पागलपन पहुंच गया था। लेकिन अब अवाम खड़ी हो गई है, अवाम खड़ी हो गई है। और उसके नतीजे में जो बहुत, अब जाहिर बात है कुछ स्पिल ओवर भी होता है, उसके अंदर कुछ रेसेस भी हैं। तो वो अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ पिटाइयां शुरू कर दी उन्होंने मुसलमानों की। जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी के वाकयात हैं वो वाकई शुरू हो गए हैं। ये देखो, अब ये सड़क पे किसी रेसिस्ट ने उसको गालियां दी किसी मुसलमान को, ओल्डम में, यूके में। वो निकल के, अब ये कोई रोड रेज का इंसिडेंट होगा, लेकिन उसने गालियां निकाल दी। अब ये देखें, ये होटल से कुछ मुसलमान औरतें निकल रही थी, बुरके शुरके पहन के निकल गए। तो उन्होंने वीडियो बना दी, उन्होंने वीडियो बनाकर चढ़ा दी उस बंदे ने कि ये देखो इलीगल माइग्रेंट्स आए इनको होटल में। गलतफहमी हुई गोरे को, लेकिन बात है ये हो रहा, इस तरह के वाकयात होना शुरू हो गए हैं। ये देखो, ये तो वाकई अब्यूज का केस है। ये औरत इस मुसलमान को और उसकी बच्ची को, उसने हिजाब पहना हुआ, उसको गालियां दे रही है, लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई है, ये कनाडा में हुआ सच। तो कहने का मतलब ये है कि ये होना शुरू हो गया है और इसमें शिद्दत आती जाएगी। और मेरी पिछली वीडियोस इस बात का सबूत है, जो मैं आपको पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से कह रहा था कि इनको बड़ी फंटी पड़नी है। क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाई, ये भी एक छोटा सा हिस्सा है। उनको कहते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं और तुम काफर हो, उनके बंदे मारते हैं, छुरियां चलाते हैं उनके ऊपर, उनकी बच्चियों के रेप किए हैं, उनकी वेलफेयरों के सिस्टम को खा गए हैं। जो भी दिखाया, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं। ये ऊपर से ये कह रहे थे कि वो उठे ना किसी दिन, हम ये सारा कुतखाना करते रहेंगे, लेकिन उठे ना वो हमारे सामने। और मैं आपको क्या कहता रहा था कि दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन, जिसने जहाज बनाए, स्पेस में चले गए, मून पे चले गए, इतना एडवांस हो गए कि उन्होंने अब काले पीलों को भी कहा कि आ जाओ हमारे साथ मिलकर रह लो, हम आपको अपनी सिटीजनशिप दे देंगे, हम आपको अपने बराबर बिठा देंगे। हालांकि उनको करने की जरूरत नहीं थी, वो रेसिस्ट रह सकते थे ना, वो कह सकते थे हम गोरे हैं, हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे ज्यादा एडवांस है, वो कह सकते थे। नहीं कहा उन्होंने। दूसरी जंग अजीम के बाद वो इतने एडवांस हो गए, उन्होंने कहा नहीं, सारे लोग, आप ठीक है, उनका अपना मकसद भी होगा, लेकिन बिठा तो लिया। वो गल्फ की तरह आपको इस्तेमाल करते हैं तो चलो लेबरिंग, ये कहते हैं बड़े मजे से कहते हैं, ओ उनको अपनी लेबर की जरूरत थी। लेबर की सऊदी अरब को नहीं जरूरत। सऊदी अरब ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, शहर खड़े कर दिए तुम लोगों को कुत्ते बिल्लों की तरह ट्रीट करके। वो भी कर सकते थे, लेकिन वो एडवांस हो गए क्योंकि उसके पीछे 300 साल की इनलाइटनमेंट थी। उनके अंदर बहस चल रही थी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। वो इंक्रीमेंटली बेहतर होते जा रहे थे, तो उनको उसको सिला क्या दिया उसका, ये सिला दिया उसका। अब नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब लोगों के अपने बच्चों की बात आती है, जब लोगों की अपनी सलामती की बात आती है, 3 दफा फाके पड़ जाए, उनकी औरतें भूखे, होमलेसनेस बढ़ रही है वहां पे, और वो देख रहे ये काले टोपियां पहन के, टोपी वाले बुरके पा के सड़कों पे नमाजें पढ़ते हैं। अभी वो नहीं दिखाई आपको, ठहरो जरा, ये हरकतें करते हैं ये पब्लिक में। बेशरम, इतने बेशरम। जब कोई शिकायत करता है तो ये अपने गिरेबान में भी नहीं देखते कि तुम तो परिंदे को पर नहीं मार देते अपने मुल्कों में। 22 गिरजाघर पाकिस्तान में जला दिए इन्होंने, और ये सड़कों पे नमाजें की गलियां बंद करके पढ़ते हैं। और वही अगेन वो गोरे उल्लू के पट्टे थे जो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबको गले लगाते हैं। और ठहरो जरा, वो तो दिखाने भूल गया। मजे की बात, अभी लोगों को और किस बात पे गुस्सा आ रहा है। अभी क्या हुआ है जी, कुछ दिन पहले, ये लो, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं ये कहता था ना, ये अच्छा, ओहो, 30-35 जगहों पे लाउड स्पीकर मस्जिदों में इन्होंने अजाने शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल अभी मैंने आपको दिखाया था शुरू में, दोबारा दिखा देता हूं। वो ये लाउड स्पीकर पे पाकिस्तान में भी इंजीनियर मिर्जा ने कहा यार ये लाउड स्पीकर पे तो पाकिस्तान में अजान नहीं होनी चाहिए। ये देखो ईस्ट लंदन में क्या कर रहे हैं, बेड़े गर्क। तो मैंने कहा था, सोल्यूशन दिया था कि हिंदुओं को चाहिए कि, हालांकि हिंदुओं में इस तरह की चीज नहीं है, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए अपने मंदिरों पे ना लाउड स्पीकर लगा के, इनके घरों की तरफ इशारा करके, जो
यानी जो अपने भजन शजन है ना सब फुल वॉल्यूम पे पाड़ो, ये कुत्ते की धूम वैसे सीधी नहीं होनी। तो क्या हुआ जी, वहां पे भी बजरंग दल और ये हिंदुत्वा वगैरह पहुंच गए। मैं कोई हिंदुत्वा वगैरह का फैन हूं, लेकिन इनको मजा चिखाने के लिए मैं आपको हिंदुत्वा को भी सलाम देता हूं। उन्होंने क्या किया, ये हरकतें सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं कि शहादा के आईएसएस के झंडे लहराएं और बाकी किसी को इजाजत नहीं है। गोरे यूनियन जैक का झंडा नहीं लहरा सकते अपने मुल्क में। तो हिंदुओं ने क्या किया, चलो हिंदू भी निकला अपने सैफरन फ्लैग लगा मुसलमानों के एरियाज, ये मुसलमानों के एरियाज में फिर रहे हैं। बड़ी आग लगी इनको, देखो जी ये देखो जी, कार्स इन्होंने हॉर्न बजाए, इन्होंने मुसलमानों के एरिया में से गुजरे। लेस्टर में, वही जहां पे दंगे हुए थे पिछले साल 2 साल पहले लेस्टर में, वो निकला वहां पे हिंदू निकला है। अच्छा गोरा बेचारा परेशान है कि ये क्या बकवास है, हमारे ये हिंदू मुस्लिम फसाद इधर भी आ गए हैं, गोरा बेचारा परेशान। लेकिन इनको सीधा करने के लिए यही तरीका है। मैं इस चीज में हिंदुओं के साथ हूं। क्यों भाई, ठहरो जरा दिखाऊं आपको। ये हरकतें करने का सिर्फ तुम्हें हक है। अगर तुम्हें हक है तो मैं कहता हूं हिंदुओं को भी निकलना चाहिए, बुद्धिस्टों को भी निकलना चाहिए, मैं तो कहता हूं एथियस्टों को भी कोई त्योहार बना लेना चाहिए इनको मजा चिखाने के लिए, ताकि हुकूमत तंग आए और कह के नहीं सारे बंद हो जाओ, चुप करो, बैठ जाओ आराम से, फिर मजा आए। ओ भाई तुम इनको ढील देते। तो एनीवे कहने का मतलब ये था, जो भी आपको मैंने दिखाया ना वाकयात, अभी ये काम और होना है। हुकूमत शुरू में उन लोगों को रोकेगी कि ये इस्लामोफोब है, रेसिस्ट है, उनको पकड़ के जेलों में बंद करेगी। लेकिन ये लावा जो है ना, ये अब फट चुका है तकरीबन, मेरे हिसाब से तो फटना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। तो ये हुकूमत खुद ही अपनी आवाम के जो 80% है, अभी एक YouGov का पोल आया था, उसमें 55% यूके के लोग, जो 2 साल पहले ये नंबर तकरीबन कोई 20-25% के करीब था, 55% लोगों ने कहा कि इमिग्रेशन आउट ऑफ हैंड हो गई है हमारे मुल्क। YouGov का पोल, 55, आधे से ज्यादा लोग। और ये 55 से 60 पे भी जाएगा, 65 पे भी जाएगा और 70 पे भी जाएगा। और उनको पता चल गया कि ये जो पहला जो चूरन था ना, इस्लामोफोबिया, रेसिस्ट, फार राइट, थगरी, ये चूना अब बिकने वाला नहीं है। तो जाहिर बात है वो क्या करेंगे। ये 7-8% हैं, इनके कुछ हल्के हैं, कंस्टिट्यूएंसीज इनकी हैं जहां पे लेबर को इनके वोट चाहिए होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो फिर भी गोरे ही है ना मेजोरिटी में। तो आगे आगे देखो होना क्या। 2 बातें मेरे साथ होगी। कल इंजीनियर साहब को पकड़ा, मैंने कहा था ना इस आग में सब जलेंगे, और ये मैं आपको कह रहा हूं बड़े अरसे से, इनको बड़ी मार पड़नी है, बहुत फंटी पड़नी है। निकलो पोरिया पे चुका, निकलो इधर से बगैर तो शरियत तो आनी चाहिए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।